हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो हम लेकर के आए आपके लिए जीके क्वेश्चन, जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। ठीक है, किसके लिए? रेलवे के लिए। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, फर्स्ट नंबर दिया है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? बताइए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? आपके ऑप्शन है तुर्की, मोरक्को, मिस्र, फारस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये था मोरक्को का। कहाँ का था दोस्तों? मोरक्को का था। बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? बताइए, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? उज्जैन, कन्नौज, पाटलिपुत्र, थानेश्वर। दूसरे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है कन्नौज। क्या है? कन्नौज है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1772, 1761। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है, बात करें पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? प्रथम बताइए, सॉरी प्रथम युद्ध बताइए कौन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? क्या बताना है? द्वितीय युद्ध आपको बताना है। ठीक है, पहला आपका हुआ था, पहला नंबर जो हुआ था ये 1526 को हुआ था। तीसरा जो तृतीय युद्ध था आपका 1761 में था। दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? हड़प्पा, रोपड़, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो। तो सही ऑप्शन जो है आपका वो है आलमगीरपुर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेजलिनी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजा राज प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, विजयालय था। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान। तो आठवें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था दोस्तों वो था सिद्धार्थ। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राम राय ने, कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, सदाशिव राय ने। नौवें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन, हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। 10वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है समुद्रगुप्त। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक,
नसरुद्दीन मोहम्मद, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली, जवाहरलाल नेहरू। 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फहाने, गेनसांग, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? लौह युग, अंधकार युग, स्वर्ण युग या फिर पाषाण युग। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका, गुप्त काल को जानते हैं दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? अकबर, हुमायूं, अबुल फजल या फिर गुलबदन बेगम। दोस्तों हुमायूं नामा जो लिखी थी तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। 16 का करेक्ट ऑप्शन जो है डी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 और 1909। 17 का करेक्ट ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर में पूछ रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चोलका, पल्लव, चालुक या फिर राष्ट्रकूट। 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन, चालुक वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आपके हैं ये ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानते हैं दोस्तों कि हम वीडियो पर डे नहीं डाल पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से लेट हमारी वीडियो पड़ती हैं। बाजार नियंत्रण देख लीजिए अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने की थी? 20 का करेक्ट ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की। बाबरनामा जो है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904, 1905, 1906, 1907। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1905 को हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1194 या फिर 1206। तो 1206 नहीं है दोस्तों, इसमें क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, 1206 में जो है गुलाम वंश का जो संस्थापक था 1206 में गद्दी में बैठा था दोस्तों, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 1191 में हुआ था। और बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध, तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1192 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ फाहान किसके शासन काल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बताइए।
मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो मनसबदारी जो प्रथा शुरू की गई थी दोस्तों, वो की गई थी अकबर के द्वारा। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915, 1914, 1916, 1917? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे दोस्तों? 26 का करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है, 1915 को लौटे थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, गंगा, यमुना या फिर सरस्वती? दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सरस्वती को माना गया है। ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, दिया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 1929, 1928, 1930? 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन, 1928 को आया था। साइमन कमीशन भारत, दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, यही है 1928। क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? रोमन सभ्यता, भारतीय सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता? 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारतीय सभ्यता। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए ऑप्शन, इल्तुतमिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, लाहौर, दिल्ली, सासाराम? 32 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका डी ऑप्शन, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों वो सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? गायत्री मंत्र जो है दोस्तों वो आपका है ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, अजमेर या फिर लाहौर? बताइए, जहांगीर महल जो स्थित है वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये बहुत ईजी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन आपके सामने, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या फिर कुशीनगर? दोस्तों सारनाथ में क्या किया था गौतम बुद्ध ने? अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, आपको इसका जन्म बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन का? कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 35 क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो आपकी समाप्त होती है। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।